हर हर महादेव भक्तजनों, श्रावण मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम श्रावण मास का 7वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसमें मंगला गौरी व्रत की विधि व कथा का व्याख्यान किया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार के व्रत को कहूँगा, जिसकी करने से वैधव्य का नाश होता है। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। विवाह के बाद 5 साल तक इस व्रत को करें। विवाह के बाद पहले श्रावण में पहले मंगलवार को इस व्रत का शुभारंभ करें। फूलों, केले के खम्भों, नाना तरह के फलों, रेशमी कपड़ों आदि से एक भव्य मंडप का निर्माण करें। उसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने अथवा किसी अन्य धातु की गौरी जी की प्रतिमा स्थापित करें। मंगला गौरी का षोडशोपचारों से 16 दूर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल और 16 चने की दाल से पूजन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक या फिर 16 दीपक जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पित करें। देवी के नजदीक सीला लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता को बायना दे। बायना इस प्रकार दे, मंगला गौरी के एक पल या आधा पल या चौथाई पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनावे। सामर्थ्य अनुसार सोने या तांबे आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरे। फिर उनके पहनने के कपड़े तथा चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक चांदी का सीला लोढ़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए बायना दे। तत्पश्चात 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक सौभाग्य प्राप्त होता है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया व उसको इसका क्या पुण्य फल मिला? हे प्रभु, यह सब आप मुझसे कहें। ईश्वर बोले, हे मुने, पूर्व काल में कुरु देश में एक श्रुत कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान व शत्रु रहित राजा राज्य करता था। पुत्र सुख छोड़ उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए वह राजा हमेशा चिंतित रहता था। पुत्र दुख से दुखी उस राजा ने एक बार जप तथा ध्यान युक्त होकर देवी की आराधना की। उसके तप से प्रसन्न हो देवी ने उससे कहा, हे राजन, वर मांगो। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हो तो श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। राजा की ऐसी वाणी सुन मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुमने दुर्लभ वस्तु की याचना की है, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, तुम्हारा पुत्र अत्यंत गुणी होगा, लेकिन 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। और यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र चाहो तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर संपूर्ण सुलक्षण युक्त पुत्र मांगा। तब देवी बोली, हे राजन, मेरे दरवाजे पर एक आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से तू उसके एक फल को तोड़कर अपनी पत्नी को खाने को दे दो। उसके खाने से उसी समय रानी गर्भवती हो जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। फल के खाने से रानी गर्भवती हो गई। उसके 10वें महीने में देवतुल्य एक पुत्र पैदा हुआ। हर्षित राजा ने शिव स्मरण करते हुए उसके सब संस्कार करा। उसका नाम चिरायु रखा। जब पुत्र 15 साल का होकर 16वें साल में लगा तो सपत्नीक राजा को चिंता होने लगी। राजा ने विचार किया कि यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी मृत्यु कैसे देख पाऊंगा? अतः राजा ने पुत्र को मामा के साथ काशी भेजने का प्रबंध किया। रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे देवेश, पुत्र की प्राप्ति होने पर उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः तुम पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। बहन की वाणी सुनकर भाई अपने भांजे को लेकर काशी को चल दिया।
कुछ दिन पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां वीरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी कन्या का नाम मंगला गौरी था। वह बालिका सर्वगुण संपन्न व रूप लावण्य से युक्त थी। उस काल वह बालिका अपनी सखियों के सहित एक रमणीक बगीचे में खेलने जाती थी। उसी समय राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वह दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से वहां ठहर गई। इतने में ही खेलती हुई बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो राजकन्या से अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को सुन राजपुत्री ने कहा कि तू अयोग्य वाणी क्यों कहती है? मेरे वंश में कोई स्त्री ऐसी नहीं है। मंगला गौरी के व्रत के प्रसाद व प्रभाव से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे तथा उसका विवाह मेरे साथ हो जाए तो वह अल्पायु होकर भी चिरायु वाला होगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर को चली गई। उसी दिन राजकन्या का विवाह था। उसका विवाह बाल्हिक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु से होना निश्चित हुआ था। वह राजकुमार मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष ने मंडप में उसके स्थान पर कोई अन्य वर ले जाने का निश्चय किया। ऐसा सोचकर वर पक्षी चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से बोले, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। यह सुनकर उसका मामा हृदय से राजी हो गया, क्योंकि उसने वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वह उनसे बोला कि आप लोग बालक को क्यों चाहते हो? कार्य सिद्धि के वास्ते वस्तु मांगी जाती है, परंतु वर की भिक्षा नहीं की जा सकती। परंतु फिर भी आप लोगों के गौरवार्थ मैं बालक को देता हूँ। वर पक्ष के लोगों ने चिरायु को ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी दिन चिरायु का 16वां साल समाप्त था। अतः रात को सांप के रूप में काल वहां आया। देव योग से उसी समय राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देख भय से कांपने लगी। फिर उसने धीरता से सांप के षोडशोपचार से पूजा की, पीने को बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव चिरंजीव हो, ऐसा कीजिए। उसी समय वह सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। राजकन्या ने अपनी चोली से उस कमंडलू का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पतिदेव अंगड़ाई लेते हुए उठे और बोले कि हे प्रिय, मुझे भूख लग रही है। यह सुन राजकन्या ने खीर, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। चिरायु ने प्रसन्न चित्त से भोजन किया। हाथ धोते समय चिरायु के हाथ से अंगूठी गिर गई और वह पान खाकर फिर सो गया। वह राजपुत्री कमंडलू को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से उस कमंडलू में सर्प के स्थान पर एक चमकता हुआ हार हो गया। उस हार को देखकर वह विस्मय को प्राप्त हो गई और उसने वह हार अपने गले में धारण कर लिया। कुछ रात जब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षी सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने जब उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी कि यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षी लोग यह सुनकर बोले कि यह कन्या क्या कह रही है? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने मुझे रात में यह नवरत्न जड़ित अंगूठी दी, वह उसकी अंगुली में डालकर पहचान करो। रात में पतिदेव ने जो हार मुझे दिया, उस हार की सुंदरता कैसी है ये कहे, तथा रात में अम्र सेवन के समय मेरे पतिदेव का केस युक्त पैर मेरी जांघ पर लगा हुआ है, सब लोग उसे भी देखें। रात्रि के समय जो कुछ बातचीत हुई तथा भोजन हुआ, उसे भी यदि ये कहे तो यह मेरा पति होगा। लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने सुकेतु को वर मानने से इनकार कर दिया। वर पक्षी सभी जैसे ही आए वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुतकीर्ति ने एक सत्र यज्ञ किया तथा बाद में उन्हें वर पक्ष द्वारा किए गए उलट फेर के बारे में मालूम पड़ा। राजा ने कन्या को महल के बरामदे में चिक के अंदर बैठाया
1 साल तक यात्रा करते हुए चिरायु अपने मामा के साथ फिर अपने ससुराल के हालचाल देखने आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने पूर्व में कही हुई सारी पहचानों को देखकर अपनी पुत्री को चिरायु को सौंप दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाहोत्सव कर वस्त्र आभूषण अश्व हाथी रथ तथा बहुत सी सेना देकर चिरायु तथा मंगला गौरी को विदा किया। चिरायु अपनी पत्नी व मामा तथा सेना के सहित अपने नगर को पहुंचा। जब चिरायु के माता पिता ने लोगों के मुख से उसके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास गया और प्रेम मग्न हो माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। मंगला गौरी ने भी अपने सास और ससुर को प्रणाम किया। माता पिता अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सास ने पुत्र वधू को अपनी गोद में बैठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था वह सब कहा। शिवजी बोले कि हे सनत कुमार, यह मंगला गौरी व्रत आपसे कहा, इसे जो भी सुनेगा कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। हर हर महादेव। बोलिए मंगला गौरी माता की जय। हर हर महादेव। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप भी सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।